Adab, Namaste, Sat Shri Akal. This is your channel Think Iconic, and today I'm back with a new video, the fifth part of class 10th physics, chapter 1 electricity. Okay, so यार लास्ट के जो 4 लेक्चर्स हुए थे उनमें हमने बहुत से टॉपिक्स कवर कर लिए थे. सम ऑफ देम आर like electric charge, electric current, potential, Ohm's law, and in the last lecture, which is very important, we had covered the main topic that was resistors in series. ओके, हमने यहाँ तक देख लिया था कि रजिस्टर्स हमारे सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तो कैसे वो होते हैं. ठीक है, आज के जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रजिस्टर्स हमारे जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उन्हें हम कैसे कहेंगे. ठीक है, कब हम कहेंगे कि रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में जब हमारे रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो कैसे वो बिहेव करते हैं, क्या उनका बिहेवियर होता है, उसका एक प्रूफ होता है, वो भी हम देखेंगे. और यहाँ इस पोर्शन से हमारा न्यूमेरिकल बनता है, आपको ध्यान देना है. बाद में मैं अगर टाइम मिलता है तो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, उसमें हम देख लेंगे कि कैसे हमारा होता है. ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि कैसे हमारे होते हैं रजिस्टर्स. लास्ट में हमने देखा था कि रजिस्टर्स हमारे जो होते हैं वो सीरीज़ में कैसे कहे जाते हैं. जब वो रजिस्टर्स हमारे ऐसे, एक हमारा R1 रजिस्टर, और जब ये हमारा एंड टू एंड जब कनेक्टेड होते हैं रजिस्टर्स, ये हमारा R1, ये हमारा R2, जब ये हमारे एंड टू एंड ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो हम कहेंगे इसे ये हम सर्किट से इसको जोड़ देते हैं, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, की लगा दिया, सर्किट तो ये हमारा हो गया, ये हमारे कहे जाएंगे सीरीज में. ओके, वैसे ही हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारे जब रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो हम कैसे कहते हैं कि हाँ रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में हैं. ठीक है यार, सो सबसे पहली चीज़ जो हमारा टॉपिक है वो आप यहाँ पे देख रहे हो, रजिस्टर्स इन पैरेलल. हम देख लेते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा. तो सबसे पहली चीज, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या क्या होता है. पहली चीज द करंट. तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे रजिस्टर्स हमारे सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. जब हमारे रजिस्टर्स का एक एंड, मान लिया हमने ये हमारा A है और ये हमारा B है, ये हमारे दो एंड हो गए. एक एंड से जब हमारे एक रजिस्टर्स का एक एंड कनेक्टेड हो और जो दूसरा रजिस्टर हो उसका भी दूसरा एंड जो है वो पहले से ही कनेक्टेड हो. ओके, इसका मतलब है कि एक एंड से हमारा जितने भी रजिस्टर्स होंगे, 1 2 3 जितने भी होंगे, उसमें एक एंड से जब हमारा सारे रजिस्टर्स का एक एंड जो है एक तरफ से कनेक्टेड हो और जो दूसरा एंड हो वो दूसरी जगह पे कनेक्टेड हो, तो हम कहेंगे रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा पहला हो गया रजिस्टर, ये हमारा हो गया दूसरा रजिस्टर. जब हमारे रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड होंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे पैरेलल में रजिस्टर्स हैं. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जब हमारा करंट जो होता है वो ईच रजिस्टर से, जो रजिस्टर होता है उससे करंट जो है वो पूरा हर एक ब्रांच में डिवाइड होता है. ठीक है, वो ब्रांच में डिवाइड होता है, मतलब जितने भी रजिस्टर्स होंगे उसमें करंट डिवाइड होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि पाथ चेंज हो जा रहा है, पाथ बदल रहे हैं. दो पाथ हो गया था जो हमने दो रजिस्टर लगाया था, तो जो हमारा करंट होगा टोटल वो डिवाइड होगा, और अगर हमें करंट पाना है तो हम उनका सम कर देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा. ओके, और वहीं दूसरी चीज़ पोटेंशियल की बात मैंने बताया था आपको, क्योंकि हमें ओम्स लॉ से रिलेशन देखना है तो हम V और I हमेशा देखेंगे. ठीक है, क्योंकि हम ओम्स लॉ को हमेशा फॉलो करते चलेंगे, तो V और I उन दोनों के बीच में ही हमारा ओम्स लॉ रिलेशन देता है, तो हम इन दोनों को ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो जो पोटेंशियल होगा वो अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ द सर्किट रिमेन्स द सेम. मतलब मान लिया हमने कि हमारे ये दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये हमारा एक रजिस्टर और ये हमारा दूसरा रजिस्टर. ठीक है यार, तो अब ध्यान रखोगे कि यहाँ से मान लो जो करंट आ रही होगी वो यहाँ पे भी डिवाइड होगी और यहाँ पे भी डिवाइड होगी. यहाँ पे मान लो I करंट आ रहा था तो यहाँ पे I1 करंट कुछ जाएगी, यहाँ पे I2 करंट कुछ जाएगी, मतलब करंट दोनों में चेंज हो जाएगी अगर इन दोनों की वैल्यू चेंज है तो. ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल होगा आप देख रहे हो, यहाँ पे हम एक पोटेंशियल लगाते हैं कुछ,
और यहाँ पे जो पोटेंशियल लगा रही है, पोटेंशियल जो है इसमें जो पोटेंशियल अगर V है तो इसमें भी पोटेंशियल V होगी, ये बात आपको ध्यान देनी है। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि पोटेंशियल हमारा डिफरेंट हो जा रहा था हर के अक्रॉस, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि जो पोटेंशियल होगा वो सभी जितने भी पैरेलल में लगाए होंगे सभी के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल सेम होने वाला है, ठीक है। सो ये हमारी दूसरी बात हो गई, ये दो बातें हमें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेसिप्रोकल जो होगा उसका होगा, ठीक है। आप जैसे आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए कह दिया तो आर इक्विवेलेंट जो यहाँ पे होगा वो हमारा ये ऐसे तो होगा 1/r, ये टोटल होगा हमारा आर इक्विवेलेंट, और ये होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/rr, जितने भी होंगे उसमें नंबर हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये हमारा है प्रूफ कि कैसे हमारा रजिस्टर्स जो, कब हम कहेंगे कि हमारे रजिस्टर्स, मतलब इनमें जो ये प्रूफ है ये एग्जाम्स में डायरेक्ट ही पूछ दिए जाते हैं कि हाँ आपको फॉर्मूला डिराइव करना है कि हाँ ये रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, 3 रजिस्टर 4 रजिस्टर, मैंने यहाँ पे 3 लिया हुआ है आइडियल के लिए, मतलब अच्छे, मतलब अपने कन्वीनियंट के लिए, आप जितना मन चाहे उतना ले सकते हो, ठीक है, 2 में भी प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान क्या देनी है, देखो कब हम कह रहे हैं कि रजिस्टर्स हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और कब कह रहे हैं पैरेलल में। मैंने सीरीज़ का आपको प्रूफ कराया था, ये हमारे हैं पैरेलल के। तो आप देख रहे हो ये एंड हमारा एक है, दूसरा एंड हमारा एक है, यहाँ से एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, R1 है हमारा, ये दूसरा है हमारा R2, ये तीसरा है हमारा R3, ओके। ये 3 रजिस्टर्स हमारे हैं, इनके अक्रॉस पोटेंशियल एक ही लगाई हुई है, सेम होगा पोटेंशियल। करंट हमारे तीनों में डिवाइड होगी, देखो आप ये जो करंट है यहाँ पे, ये देखो I1 हो रहा है, यहाँ पे ये I2 हो रहा है, यहाँ पे I3 हो रहा है, ठीक है। तो करंट तीनों में अलग अलग हो जा रही है, ये हमारा प्लग की लगाया हुआ है, ये हमारा सोर्स लगाया हुआ है पोटेंशियल का, बैटरी लगाई हुई है, ये हमारा अमीटर करंट मेजर करने के लिए, टोटल करंट मेजर करने के लिए। अब देखो सर्किट पढ़ लो आप, यहाँ से हमारी आई करंट चलनी स्टार्ट हो रही है, ठीक। आई करंट हमारी यहाँ से चलनी हो रही है, यहाँ पे आ रही है, ये I1 I2 करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ठीक। यहाँ पे ये करंट डिवाइड हो गई, फिर यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जैसी बात कही गई थी, यहाँ पे करंट जो टोटल आएगी वो आई जो यहाँ से चली थी वो यहाँ पे वाई आके यहाँ पे नेगेटिव की ओर फिर से जाके मिलेगी, ठीक है। तो थ्रू आउट द सर्किट हमारा करंट जो टोटल था वो आई होगा, लेकिन अगर हम एक एक रजिस्टर की बात करेंगे तो करंट हमारा I1 यहाँ पे है, I2 यहाँ पे है, I3 यहाँ पे है, ठीक है। सो यार इतना क्लियर, ठीक है। अब देख लो, आपको प्रूफ ध्यान देना होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है, डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ हमें पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमें कहता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक, ये थी हमारी ओम्स लॉ, आप ध्यान रखना। देखो सो हम आई को हम निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू हमारा था अगर आई आर, सो हमारा आई हो जाएगा V/R, ठीक है, ये हमको ऐसे ही ध्यान देना है। तो वैसे ही हम I1 की बात कर रहे हैं, I1 यहाँ पे जो इस वाले यहाँ पे आर्म पे हैं हम, ये देखो हमारा ये जंक्शन कहा जाता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना रहेगा, जहाँ पे 2-3 आर्म्स मिलते होंगे उसको हम कहेंगे जंक्शन, ठीक है। मतलब यहीं से तो करंट हमारी डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा जो पॉइंट है इसको कहेंगे हम जंक्शन, ये हमारा दूसरा जंक्शन, ठीक है। सो यहाँ से जंक्शन से हमारी डिवाइड हो रही है करंट, ठीक है। सो यार सब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं I1 के लिए। सो I1 हमारा क्या हो जाएगा, V हमारी सेम थी तीनों में, V/R1, रेजिस्टेंस ये वाला R1, ठीक यार। तो I1 इतना होगी। अब I2 की बात कर रहे हैं, I2 हमारा ये, इसमें जो जा रही है I2 हमारी ये, और रेजिस्टेंस हमारी R2, और V हमारी फिर से सेम रहेगी। सो I2 जो हमारा होगा वो हो जाएगा V/R2, ठीक। तो ये हमारे दूसरा हो गया। तीसरा हमारा I3 V/R3 इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी I3, ठीक।
ये हमें 3 समझ में आ गए, बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा ओम्स लॉ से हम ये देख रहे हैं। आप देखोगे फिर कि व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल करंट गेट एड अप। आपको पता है कि जब भी हमको, मैंने आपको पहले भी बताया डेफिनेशन में, कि जब भी हमारे रजिस्टर्स जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो जो करंट होगा हमारा, देखो यहाँ पे करंट जो हमारा जा रहा है वो आई जा रही है, फिर यहाँ पे I1 डिवाइड हो रही है, I2 डिवाइड हो रही है, फिर I3 हो रही है, लेकिन फिर से जो यहाँ पे मिल रही है वो फिर से तो I ही मिल रही है। तो जो हमारा टोटल करंट होगा वो हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो आप देख लो, I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे ये बात दूसरी हो गई, ठीक है यार। फिर if the only one resistor R is connected in the above circuit such that the current is I, so from Ohm's law, एक के लिए अब मैंने बताया Ohm's law जो हमें कहता है I is equal to आ जाता है हमारा V upon R। ओके, सो अब I is equal to V upon R हम एक साइड रखते हैं, V upon R I की वैल्यू हम डाल रहे हैं पूरी पूरी, और इस इक्वेशन से हमारा जो आया था I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ से I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू हम डाल देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे हम कर लेते हैं, तो I हमारा जो होगा वो हमारा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब I हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम रख दिए I इज इक्वल टू V अपॉन R और V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक। ये हो गया हमारा यहाँ तक का। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू ये हो गया, फिर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस, अब हमें क्या करना है, V हमें हटा देना है, V अपॉन R इज इक्वल टू V हम बाहर करते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। सो हमें V यहाँ से कैंसिल हो गया, हमें जो मिलेगा वो हमारा हो जाएगा ये रिजल्ट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है यार। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ये सिंपल सा प्रूफ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा एडवांटेजेस क्या होते हैं। हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में देखा था कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लेकिन यार मैंने इसलिए वहाँ पे हमने देखा था क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम डिसएडवांटेज ही मिलता है, बहुत कम कंडीशन में जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। हमारे जो घर के सर्किट्स होते हैं, ये आप पॉइंट ध्यान रखोगे, घर के जो हाउस होल्ड जो सर्किट्स होते हैं उसमें सारे हम पैरेलल में कनेक्टेड किए रहते हैं, तभी हमारा जो एक, अगर हमारा कोई एप्लियंस, जैसे कोई एक बल्ब हमारी टूट गई, मतलब बर्स्ट हो गई, जल गई, तो जो दूसरा है वो आराम से जलता रहता है, ऐसा नहीं होता है कि सारी की सारी जल जाएं, ठीक है। अगर सीरीज में होते तो ऐसा ही होता, सारी की सारी जल जाती, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसीलिए सारी की सारी नहीं जलती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके एडवांटेजेस ही होते हैं। तो हमारे दो एडवांटेजेस हैं, आप यहाँ पे देख लो, सिंपल सा है, दो एडवांटेज। ये देखो, पहला एडवांटेज है कि पैरेलल अरेंजमेंट में, जो पहला एडवांटेज हम देख रहे हैं यहाँ पे वो ये होता है कि जब भी हम पैरेलल में लगाते हैं कंपोनेंट्स को, जब भी हम एप्लियंसेस को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा करंट जो है सभी के अक्रॉस डिवाइड होती है, ठीक है, सभी आर्म्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सभी आर्म्स जितने भी एप्लियंसेस होंगे सभी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो करंट होगी वो ईजिली अवेलेबल होगी, ईजिली उन सभी को मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे एप्लियंसेस अच्छे से काम करेंगे। और जो दूसरा एडवांटेज होता है वो मैंने बता दिया आपको, कि जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो एक के टूट जाने से, एक के ख़राब हो जाने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है यार। तो ये दो एडवांटेजेस हमारे हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन के। अब आगे की वीडियोस में हमारे दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं, इलेक्ट्रिक पावर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और एक और छोटा सा टॉपिक है हाउस होल्ड सर्किट। तो ये तीन टॉपिक हम आगे के लेक्चर में कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है यार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, शेयर करो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार घर पे रहो, सेफ़ रहो, बी सेफ,
be calm and and study hard. Thank you. Thanks a lot.